जय हिंद दोस्तों, जय जोहार। मैं हूं आपका अमित महन। आज हम लोग छत्तीसगढ़ में जो योजना चल रही है गिरदावरी करने की, शासन द्वारा इसको वित्त मंत्री हमारे ओपी चौधरी जी द्वारा 40 करोड़ के बजट से पास किए हैं। इसमें सभी गांव के जो बेरोजगार युवा हैं उनको गिरदावरी करने के लिए प्रति रकबा में 10 रुपये के हिसाब से गिरदावरी करना है। तो इसी आधार पर हम लोग आज एक वीडियो बना रहे हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे गिरदावरी करना है, कौन सी भूमि में बंजर है उसको बंजर लगाना है, और जो गैर कृषि उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं जैसे कोठा है, घर है या तालाब या कुछ भी और है, तो उसको कैसे करेंगे। और दोस्तों हम लोग इसमें जानेंगे कि कई जने का शिकायत आता है कि इंटरनेट अच्छा से नहीं चल रहा है, डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो पा रहे हैं। तो इसके लिए भी हम लोग देखेंगे कि कैसे ऑफलाइन तरीके से हम लोग अपना काम कर सकते हैं। उसके बाद में हम लोग उसको ऑनलाइन एरिया पे जा कर के उसको ऑनलाइन चढ़ा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कैसे करते हैं और कैसे होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जाएंगे अपने ऐप्स पर DCS छत्तीसगढ़। इसके बाद में यहाँ पर हमारा दिखा रहा है जितना भी सर्वे लिस्ट है वो, और यहाँ सामने दिख रहा है मेरा काम, उस पर क्लिक करेंगे और देखते हैं कि यहाँ हमारा सर्वेक्षण लंबित दिखा रहा है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि सर्वेक्षण करने के लिए हमको मौका पे जाकर सर्वे करना पड़ेगा। ये जो एरिया 20 मीटर के दायरे को हिलेगा। तो हम लोग यहाँ पर खेत में आए हुए हैं और देखते हैं कि हम किस खेत के पास में नज़दीक में हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग सर्वेक्षण शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ हम लोग 277 पर क्लिक किए हैं तो हमारा जो सिग्नल हरा हो गया है। अब दोस्तों यहाँ देखते हैं कि हम कहाँ पर हैं। तो यहाँ से हमारा लोकेशन चेक कर लेंगे, हम लोग इस खसरा से कितनी दूरी पर हैं। तो यहाँ देखते हैं कि दोस्तों हम लोग यहाँ से बहुत दूर में हैं। तो देखते हैं दूसरा खसरा नंबर चेक करते हैं, कहीं होगा तो नज़दीक में। यहाँ सर्वेक्षण शुरू करके देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर सबसे नज़दीक में 433/2 इस खसरा नंबर के पास में मौजूद हैं। तो हम लोग यहाँ से शुरू कर सकते हैं। यहाँ सर्च पे 433/2, ये दोस्तों यहाँ पर 433/2 पर क्लिक करने के बाद में सर्वेक्षण शुरू करेंगे। तो ये हमारा लाइव लोकेशन और हरा सिग्नल वो नज़दीक में हो गया है। तो दोस्तों हम लोग इसको सर्वेक्षण शुरू करने के लिए अगला बटन पर क्लिक करते हैं। अगर दोस्तों कोई भी सर्वेक्षण अगर नहीं करना है या मैप में नहीं है या किसी भी तरीके से समस्या आ रही है जो हम लोग सर्वेक्षण करने में असमर्थ हैं, तो यहाँ पर सर्वेक्षण करने में असमर्थ है पर क्लिक करके हाँ कर सकते हैं। तो हमको दोस्तों यहाँ पर सर्वेक्षण करना है, इसलिए नहीं पर करेंगे और अगला पर क्लिक करेंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि खेत मालिक का नाम जो है हमारे सामने दिख रहा है, जिसका रकबा खेत का क्षेत्रफल है 0.1700 हेक्टेयर। यहाँ पर हमारा ऑनर का नाम दिखाई दे रहा है महतरीन भाई दिनेश हिमा फिरन सिंह। दोस्तों यहाँ पर से अगला में क्लिक करेंगे और सामने हमारा दिखाई दे रहा है गैर कृषि उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि।
यहाँ पर दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं, अगर गैर कृषि उद्देश्य की भूमि के लिए उपयोग किया जा रहा है, जैसे कि ऐड एन एरिया में, तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पर हमारा NA प्रकार का चुन लेंगे। एनिमल शेल्टर, पशुशाला, कोठा हो गया, फैक्ट्री, कॉटेज, इंडस्ट्री, हाउस, पॉन्ड और लेक, क्वेरी, शॉपर, कमर्शियल, ट्यूबवेल, रूम, वाटर टैंक या अन्य। अगर इसमें से कोई भी है दोस्तों जो गैर कृषि उद्देश्यों के लिए काम किया जाता है, तो यहाँ पर अगर हम लोग किसी घर के आसपास का सर्वे कर रहे हैं तो हाउस कर देंगे, या तो किसी की झील या तालाब है तो उसको गैर कृषि उद्देश्य के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि में पॉन्ड और लेक कर देंगे। इस तरह दोस्तों आप अपना देख लेंगे जिसका भी सर्वे करना है। जैसे कि यहाँ पर हाउस अगर करते हैं तो हाउस का क्षेत्रफल कितना में है। जैसे दोस्तों यहाँ पर रकबा दिखाई दे रहा है 0.1700, तो इतना बड़ा हेक्टेयर रकबा में हमारा मकान नहीं बना है। मान लीजिए कि यहाँ पर मकान कम क्षेत्र में बना है 0.05, यहाँ पर हमारा इतना में घर बना है, तो इस यहाँ पर से घर का फ़ोटो ले लेंगे 3 ठो, और उसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ जाएंगे ऐड NA एरिया करके, और उसके बाद में पड़ती, बंजर या खाली पड़ी ज़मीन भूमि। अगर कोई ज़मीन जिसमें किसी भी तरह की फसल पैदावार नहीं हो रही है तो उसके लिए यहाँ पर हाँ करके उसका क्षेत्रफल डालेंगे। जैसे कि अगर कोई भी बंजर भूमि है या तो फिर जिसमें कुछ भी पैदावार नहीं हो रही है तो उसके लिए यहाँ पर क्षेत्रफल डाल के आगे बढ़ जाएंगे, फ़ोटो लेंगे। और जैसे कि यहाँ पर हम लोग जिस खेत का भी सर्वे करने आए हैं वहाँ तो पड़ती भूमि है नहीं, तो यहाँ पर हम लोग नहीं पर क्लिक कर देंगे और अगला पर क्लिक करते हैं। अगला देखते हैं इज़ देयर एनी एरिया विच इज़ ऑलरेडी हार्वेस्टेड, तो यहाँ पर दोस्तों हार्वेस्टेड नहीं है तो नहीं कर देंगे और अगला पर क्लिक करेंगे। और जैसे कि दोस्तों अगर वो हार्वेस्टेड एरिया है, नहर है, तालाब है किसी तरह से, तो वहाँ पर यस करके तालाब या नहर उसको वहाँ पर लिखना है। तो हमारे क्षेत्र में इस तरह से कोई भी पानी की सुविधा नहीं है तो हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर से पेरेनियल्स मतलब होता है कि जो 5 साल 10 साल के जो बड़ा सा पेड़ पौधों की, बाँस की, इस तरह के जो खेती की जाती है लंबे समय के लिए, उसके लिए ये है। तो उसमें हाँ करके आगे बढ़ेंगे। और हमारे क्षेत्र में नहीं है तो दोस्तों यहाँ पर बाइनियल आगे बढ़ जाएंगे। और यहाँ पर बाइनियल में होता है दोस्तों कि जो 1 साल से 2 साल या 3 साल तक के जो फसल लगाते हैं, जैसे कि गन्ना हो गया, केला हो गया, इस तरह से जो फसल लगाते हैं उसके लिए है और उसको आगे करेंगे। जैसे कि हमारे इस क्षेत्र में इस तरह के भी नहीं है, तो जिस क्षेत्र में इस तरह की खेती होती है वो अपना आगे बढ़ेंगे। यहाँ से हाँ करके एड क्रॉप बाइनियल्स में लिखेंगे जो भी है, नीलगिरी, बाँस या कुछ भी। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर नहीं है तो हम लोग नहीं करके आगे बढ़ जाएंगे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आ गया हम लोग का सीजनल। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर सीजनल फसल का ही सर्वे कर रहे हैं, तो यहाँ से सीजनल में हाँ करके एड क्रॉप सीजनल में जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर फसल का नाम, फसल किस तरह का फसल है, गेहूँ है या उड़द है या धान है, किस तरह का है, उसको यहाँ पर से सर्च कर लेंगे। जैसे हमारे क्षेत्र में राइस, धान की बुआई होती है, धान की खेती होती है। तो दोस्तों यहाँ पर 3 राइस हमारे सामने दिखाई दे रहा है, जिसमें से एक में देखते हैं तो नॉन बासमती। छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर नॉन बासमती की ही खेती होती है दोस्तों। और दूसरा राइस में देखते हैं कि बासमती। ये बासमती हमारे क्षेत्र में नहीं होती है, पंजाब हरियाणा तरफ इसकी खेती पैदावार ज़्यादा रहती है। और राइस बीन, रेड बीन, ये हमारे क्षेत्र में बहुत कम होती है दोस्तों। तो हमारे लिए सबसे बेस्ट चॉइस है इसमें फर्स्ट वाला राइस। देखिए दोस्तों यहाँ पर राइस नॉन बासमती पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद दोस्तों बुआई की तारीख में देखते हैं तो किसान
1 जून या 15 जून के बाद से खेती करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें जिस तारीख को फसल की बुआई हुई है उस तारीख को डाल देंगे। जैसे कि यहाँ पर 10 जुलाई को डाल देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर जितने भी क्षेत्रफल में धान की खेती हुई है, जैसे 0.170 इतना में पूरा अगर खेती हुई है तो उतना को डालेंगे, अन्यथा इसका क्षेत्रफल कम करके बाकी क्षेत्रफल को धान डालेंगे, इस तरह से दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग पूरी क्षेत्र में धान की खेती हो रही है, तो पूरा क्षेत्र को यहाँ पर डाल देते हैं दोस्तों। और सिंचाई का प्रकार में असिंचित क्षेत्र और सिंचित क्षेत्र में आता है। तो असिंचित क्षेत्र है तो नॉन इरिगेटेड, इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में फिर दोस्तों हम लोग जिस भी क्षेत्रफल खेत का सर्वे कर रहे हैं उस खेत का फ़ोटो लेना है। 3 तरफ से ले लेंगे हम लोग। तीन फ़ोटो लेना है दोस्तों। ये यहाँ पर फसल हमारा एक सर्वे हो गया है। यहाँ पर हम लोग फसल जोड़े पर क्लिक करेंगे और दोस्तों यहाँ पर हमारा अगला पर जाएंगे। ये हमारा डिटेल आ गया है और मैंने मीडिया फाइल इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद ये हमारा एक सर्वे कंप्लीट हो गया है दोस्तों। तो जैसा कि मैं बताया था कि हम लोग बिना इंटरनेट के भी कैसे सर्वे कर सकते हैं, उसके लिए दोस्तों मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर हम लोग बैक कर लेंगे और 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर 3 डॉट में हमको दिखाएगा ऑनलाइन सर्वे चालू और भाषा, हमारे बारे में, पासवर्ड बदलें, प्रोफाइल। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑनलाइन सर्वे चालू है, तो हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं। जैसे कि अगर इंटरनेट में समस्या आ रही है तो इंटरनेट चालू को यहाँ से ऑफलाइन कर देंगे। यहाँ पर नाउ यू कैन सर्वे ऑफलाइन, तो हम लोग ऑफलाइन सर्वे भी कर सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर ऑफलाइन सर्वे कर लेंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि पिछले बारे में पूरा वीडियो में हम लोग देखे हैं, वैसे ही यहाँ पर हम लोग सर्वे करेंगे। तो दोस्तों ये मेरा पहला वीडियो है, तो आप लोगों की ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में बता देंगे। आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी, आप लोगों की हेल्प होगी। तो दोस्तों अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और फॉलो करेंगे। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।